वेलकम बैक जी। बिल्कुल हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन जारी है। अजहर सिद्दीक साहब, आप बताएं ना, आप लोग तो बड़े खुश होंगे ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई हो रही है। एक तो मुझे ये बताएं, ये तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रही, और दूसरा आप इस लड़ाई में किसके साथ हैं? कहीं लड़ाई के साथ तो नहीं है? बहुत शुक्रिया। कौन ये यार, खुदा रहा यार, इस मुल्क में 70 सालों से ये लूट मार जो इन सियासी जमातों की, आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? ये नूरा कुश्ती को, ये दीगा मुश्ती को, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। आप तो ग्राउंड पे रहे हैं। आपने तो सैलाब के दौरान सारा ग्राउंड पे हाल देख लिया। कहीं गवर्नमेंट नजर आई आपको? तो ठीक है, टिकटॉक के लिए कोई डीसी टिकटॉक बनाने के लिए कोई तस्वीरें बनाकर वो दिखाते रहे। तो यानी ग्राउंड पे बताएं, आज तक कौम के सामने बताएं कि आपने रिहेबिलिटेशन के, देखे 3 तरह से इशू थे। एक तो वक्ती इशू थे, वो आपने देख लीजिए कि टैक्स पेयर का पैसा जो है ना, वो इश्तिहारों पे कैसे बांटा गया, तस्वीरें लगाना, किसी जगह सुना बाथरूम में तस्वीरें लगी होती थी, और ये सारा कुछ तो आप टैक्स पेयर का पैसा है ना, ये खुद मान रहे। और कमाल की बात है, वहां आपने देखा जो ओवरसीज पाकिस्तानी और हमारे जो लोग वहां जितनी अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे हैं, वो इनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जहां तक, पहले तो ये समझिएगा कि ग्राउंड पे ये जो बताने की बातें बताई जा रही ना हमें, इससे कुछ नहीं। और उसकी वजह क्या है, चले मैं एक और हकायक आपको, मैं अप्रैल से कह रहा हूं, असा उन तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े। मुराद क्या है कि सितंबर जो है ना सितमगर होगा। और मैं एक बात और भी हमेशा से कहता आया हूं कैसे? कि एक असल जो सेकंड, एजेंडा था ना अजहर उनका। सिद्दीक साहब, एक सेकंड, ये सितंबर सितमगर टुर जाना, ये कोई गवर्नमेंट गिरने की बात तो ना पीपल्स पार्टी कर रही है ना नून लीग कर रही है, ये पीटीआई दरमियान में से ये बात कहां से ले आई है? नहीं, मैं तो आपके सामने देखे, मैं भी आपको ऐसे चीजें जोड़ के बयान करने लगा हूं ना आपके सामने। बयानिया बनाया जा रहा है कि लड़ाई है, आपस में मार कुटाई है। नवंबर के बाद मैं ये नहीं कहता कि ये जो है ना असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। वो तो उन्होंने सिक्का जोड़ जो काम करना था, सबन बॉन्ड लगा के वो फेविकॉल, ये आगे चेहरे बदलने हैं, शक्लें बदलनी है, बताना है कि देखे जी ये बड़ा ज्यादती हुई, आगे चला कर लेके आगे बयानिया चलाना है ना। तो मैं तो अप्रैल से कह रहा हूं कि सितंबर तक ये हालात देखेंगे। सितंबर तक आपने हालात देख लिया, पूरी दुनिया का सिनेरियो देख लिया। ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो इसराइल नवाज हमेशा से रही है, उन्होंने अपना अपना अंदर का बयानिया सारा दिखा दिया ना, किस तरह सऊदिया से निकल के इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से निकल के अमेरिका, फिर बरतानिया है। तो वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना। तो ये एक बेस बनाई जा रही है कि आगे अगर गवर्नमेंट कोई तब्दील होनी है, मैं अगर का लफ्ज से कह रहा हूं कि आगे अगर गवर्नमेंट कोई तब्दील होनी है और नहीं नहीं, उसने अगर कुछ करना है, तो वो उसका तो कह रहे हैं नजरिया सिस्टम तय बड़े किया जा रहा है। तसलसल के साथ चलेगा। अजहर सिद्दीक साहब, वो तो कह रहे हैं सिस्टम चलेगा, तसलसल के साथ चलेगा, यही नहीं, होगा। गिलानी साहब, मैं जी जी। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ना भाई, जिस दिन आप ना आईना आईना बदलेंगे ना तब मजा आएगा। वो धर्मेंद्र का गाना यही है, चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रहता है। इमरान खान ने वो आईना बदलने की कोशिश ठीक की है, है, ये कोई तैयार नहीं है, तो ये चेहरे आप बदलते आईने की रहेंगे। बात कर रहे हैं, मैं तसल्सल जरा है ना वहां गिलानी पे। साहब का कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गिलानी साहब, आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में या उन जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ और असद कैसर साहब इवन ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा है तो आए मिलकर अदम एतमाद ले आते हैं। लेकिन इसमें एक जो इतराज या मसला इस वक्त ये है, वो कहते हैं कि फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं करना कि आपने हुकूमत से निकलना है या आपने हुकूमत के अंदर रहना है। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इधर निकलते हैं गड़ा है और आगे खाइए, करें तो करें क्या? देखें, अनफॉर्चुनेटली आपके जो दोनों गेस्ट हैं, जो ऑनरेबल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, मैडम कारदार साहिबा और अजहर सदीक साहब, असल में इनको फ्लड से ये दूर हैं। इनको फ्लड हिट नहीं किया। मैं विक्टिम हूँ फ्लड का। मेरी 1.25 लाख आबादी जो है वो फ्लड से मुतासर हुई। 61 मौजे मेरे फ्लड से अफेक्ट हुए। 2,95,000 जानवर जिनके साथ थे। तो मैं सिर्फ मैडम कारदार की ही बात ले लूं अगर, कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि हम फ्लड के, हम बीआईएसपी की बात कर रहे थे और मैडम सीएम जो है वो कोई और मैकेनिज्म रिलीफ देने का वो पिच कर रही थी। तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं, हम बिस्प का नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से रिलीफ दे देंगे। क्या ही अच्छा होता कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसी तरह
धीमे अंदाज से, धीमे लहजे से हमें इनकार कर देते। लड़ाई को इतनी एक्सेलरेट करने की क्या ज़रूरत थी उनको, और इतने ज़्यादा बयानबाजी देने की, हमें कहना, डिक्लेयर कर देना कि ये भिखारी हैं, ये मंगते हैं, ये अगर हमने अपनी फ्लड में माँओं बहनों के लिए 25-25 हज़ार रुपए फौरी रिलीफ के लिए मांग भी लिए, तो इसमें क्या बुरी बात हो गई थी? या अगर मैं एज अ फ्लड विक्टिम अपने इलाके के लोगों के मसाइल उजागर करूंगा, या मैं बयान करूंगा कि यहाँ पे इस चीज की कमी है, यहाँ इस चीज को रिविजिट करने की जरूरत है, पंजाब गवर्नमेंट का अगर कोई मैकेनिज्म है रिलीफ देने का, उसमें अगर कोई लूप होल्स हैं तो उसको हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, उन गैप्स को फिल करना। तो इस बात को आप ये तो ना कहें कि आप पंजाब के खिलाफ जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पंजाब की आवाम के खिलाफ आपने बातें की हैं, हम आपकी उंगली तोड़ देंगे। हम पंजाब की आवाम नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर जो डिविजन्स हैं वो पंजाब का हिस्सा नहीं है? इनके लिए पंजाब जंग के बाद खत्म हो जाता है। और जहां तक आपने बात की रिगार्डिंग ये हमारा जो अलायंस है, अब ये जो हमारा अलायंस पीएमएलएन के साथ है, ये एक रिटन एग्रीमेंट के तहत कायम हुआ, जिसमें दोनों फरीकैन, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और हमारे पिछले 1.25 साल से पीएमएलएन के साथ ये मामला चल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो रिटन एग्रीमेंट है उस पे भी अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और अब मामला क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया है, पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। लेकिन गिलानी साहब, मैं आपका ये पॉइंट समझ आ गई। आपने पहले भी कहा 30 सेकंड्स, आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। जो जिस पोजीशन में हम अभी हैं और हमारी लीडरशिप के बारे में जो नाजेबा बातें की गई हैं, जो इल्जाम तराशी की गई है कि एज फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जड़ें काटी हैं, इसका जवाब तो एक प्राइम मिनिस्टर खुद देंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे से अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, और हम पंजाब असेंबली में भी और फेडरल गवर्नमेंट में, नेशनल असेंबली में भी मुनासिब नहीं समझते कि हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं पीएमएलएन के साथ। बट ये फैसला जो है ये करना सीईसी की मीटिंग में है हमारी लीडरशिप ने। बिल्कुल ठीक। मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि अब आप गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूं, जब आप बिस्क की बात करते हैं, या आपने कहा 25,000 का इमीडिएट हमने रिलीफ की बात की, ये उस दिन कमर जमान कायरा साहब हमें लाहौर में बता रहे थे, लेकिन ये शिकवा तो आपका नेशनल गवर्नमेंट से होना चाहिए था, विफाकी हुकूमत से होना चाहिए था, ये उनकी डोमेन थी। उन्होंने भी आपको पैसे नहीं दिए, रिलीफ नहीं दिया, आप उनसे नाराज नहीं हुए। जब आप पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को हिट करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे चारों मुतालबे फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही थे, लेकिन उसके जवाब में बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई जवाब मिलता, सीएम पंजाब ने उस पर जवाब देना शुरू कर दिया कि हर चीज का इलाज बेस्ट नहीं होता, और मैं क्यों पैसे मांगूं किसी के लिए। ये जब फॉरेन अपील की हमने बात की, तो फॉरेन अपील का मतलब सिर्फ पैसे लेना नहीं होता। फॉरेन अपील से जो 2022 में हमने फॉरेन अपील की, उससे हमें एक्सपर्टीज मिली, उससे वर्ल्ड बैंक का हमें बहुत अच्छा एक मॉडल मिला जिसपे अमल दरामद हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। जो 2022 में फ्लड में जो लोग जो बेघर हुए, बट जवाब मुतालबा हमने फेडरल गवर्नमेंट से किया, जवाब हमें पंजाब हुकूमत से मिला, और वो भी जवाब जिस तज़हीक आमेज़ तरीके से हमें जवाब मिला, वो तो इस तरह था कि जिस तरह हमें धुतकारा गया कि आपसे हम नहीं बगु बात करना चाहते। तो यही बात सुन के हमें बिल्कुल ठीक हुई, और अब हम ज्यादा आप उस पे हर्ट हुए, राजी भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन मिसिंग इन दिस एंटायर डिजास्टर। तो हमारा खामोश है, मुकम्मल खामोश है, गवर्नमेंट से बनता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके पॉइंट और डिस्कशन जारी है, इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं।